सर इन पे रखना ना फ्रेम पहले आप। यार ये देखिए ये ना है फ्रेम फ्रेम मैसेज आ गया। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं सतीश शर्मा। इस वक्त हमारे साथ सिरमौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह शामिल है और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बीते कल दरअसल नाहन में एक बैठक यहाँ पर आयोजित हुई थी और कहीं ना कहीं उसमें इनके खिलाफ कुछ विरोध के स्वर जो है वो उठे थे। क्या पूरा मामला, इनसे बातचीत करेंगे। अजय बहादुर जी, लंबा समय कांग्रेस पार्टी से रहा, 45 साल कम से कम आप अभी कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए रहे, एकदम से आपके खिलाफ ही विरोध के सुर उठने लगे, आखिर क्या है पूरा माजरा? देखिए, एक बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति हो या संस्था हो या संगठन हो, उसको हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है और नाराज़गी भी होती है, आपस में मनमुटाव होता है। वो चाहे खेल का मैदान हो, खिलाड़ी हो, उनके बीच में भी होता है और जगह भी होता है। तो मुझे भी ये पता चला कि एक मीटिंग रखी गई और उसमें मीटिंग में हमारे वरिष्ठ नेता जो सिरमौर के हैं, हर्षवर्धन चौहान जी भी थे और प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी साहब अपने सोलंकी साहब भी थे और भी कई लोग जो थे, कुछ पोंटा से थे, माजरा से थे, वो लोग शामिल हुए इसमें। और उन्होंने वहाँ कुछ बातें रखी जो मेरे विरोध में रखी गई जैसे बातें, और उसमें ये भी कहा गया कि इनको अपने पद से, डिस्ट्रिक्ट से उससे हटाना चाहिए, नहीं तो हम पैरेलल जो है वो कमेटी बना देंगे। मुझे खुशी होती कि वो मुझसे खुद मिल करके कहते, अगर मुझे खुद मिल करके वो कहते कि हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं, तो मुझे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होती, मैं फ़ौरन प्रतिभा सिंह जी को अपना इस्तीफ़ा भेज देता। क्योंकि मैं यहाँ प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं है। मैं बहुत साल, आपने जैसे बताया 1971 से भाई सुंदर सिंह के टाइम से, जिन्होंने मुझे 1 रुपये का मेंबर बनाया था, तब से लेकर अब तक मैं इस पार्टी में रहा हूँ। और ये कसम खा के आपको कहता हूँ कि मैंने कभी भी, चाहे म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन हो, MP के इलेक्शन हो या MLA के इलेक्शन हो, कभी भी कांग्रेस पार्टी का विरोध किया है। मुझे बहुत खुशी है, मैं खुशनसीब हूँ कि कांग्रेस ने मुझे अपने बीच रखा। जब मुश्किल की घड़ियाँ आई 77 में, तब भी हम कांग्रेस के साथ रहे और बाद में भी जब तक अभी तक है, मैं कांग्रेस के साथ रहा और आगे भी रहूँगा। अच्छी बात ये होती है खुद मुझे मिलते, ना कि हमको ऐसी बातें पार्टी के फोरम में डिस्कस की जाती, तो बहुत अच्छी बात थी। बहादुर जी, ये जो बैठक आयोजित हुई, क्या इस बैठक की सूचना आपको थी? और जो ये कार्यक्रम प्रतिभा सिंह जी का बना है, तो क्या इससे पहले इनके साथ कोई बैठकें नहीं हुई, ये जो लोग इसमें मौजूद रहे? आज मैंने पूरे रजिस्टर, इनके मेरे पास दस्तखत किए हुए रजिस्टर शुक्ला जी ने मंगाए, वो अभी जो हमारे इकबाल जी हैं, जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं कांग्रेस के, उनको रजिस्टर लेके गए। वो आ जाएगा, मैं आपको खुद दिखाऊंगा। मैं प्रतिभा सिंह जी ने खुद बोला, जब मैं 2 तारीख को मीटिंग में गया था, कि जो माइनॉरिटी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं उनका ये आदेश है कि जो आपका इकबाल मोहम्मद हैं, जो इसके कमेटी के, माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के, कि अगर आपने 12 से पहले मीटिंग नहीं रखी तो वो इनको पदच्युत कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है मीटिंग नहीं रखी गई है। तो फिर मैं जब 2 तारीख को गया तो रानी साहब ने बोला कि ये जो वो बहुत तंग कर रहे हैं, वहाँ से दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं, तो 12 तारीख को आप मीटिंग यहाँ रखवा दो, तो इस 12 जून को। तो ऐसा क्या लगता है आपको, बैठकें आपकी हुई, आपने कहा कि 3 से 4 बैठकें आपकी नाहन में आयोजित हुई, उसके अलावा जहां कार्यक्रम स्थल होना है उस क्षेत्र में भी एकदम से जो ये बैठक आयोजित होती है, आपको कोई सूचना इसकी नहीं मिलती है और वो लोग इस बैठक में शामिल होते हैं जो कि बैठकें जो कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उसमें भी शामिल थे? यही मैं आपको बता रहा हूँ। पहली मीटिंग हमने इस पे भेजी, फेसबुक के ऊपर भी और व्हाट्सएप पे, सब पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कि ये 6 तारीख को 11 बजे कांग्रेस ऑफिस नाहन में मीटिंग है। तो जो विधायकगण थे उन्होंने बोला जी आप लोग मिल करके फैसला कर लीजिए जैसा भी होगा। कई ब्लॉक प्रेसिडेंट ने बोला कि आप लोग जो फैसला करेंगे ठीक है। तो उस मीटिंग में तपेंद्र सिंह जी जो हैं रेणुका से वो भी आए, अजय सोलंकी जी भी आए, ज्ञान जी भी आए और जितने भी ओबीसी के जो हैं सेल के इंचार्ज वो भी आए और सब ने बैठ करके
यहाँ मीटिंग करी। एक पहले जो 6 तारीख को मीटिंग हुई उसमें 81 लोग शिरकत करी, उन्होंने 81 लोग, उनके सिग्नेचर हैं, मैंने वो अभी वो रजिस्टर भेज दिया है। उसके बाद 7 तारीख को मीटिंग हुई और 8 तारीख को हमने शहर की मीटिंग रखी, म्यूनसिपल जो कमेटी के जो यहाँ के लोग हैं, तो सब सोलंकी साहब ने, हमने सब ने मिलकर के 3 बातें रखी। एक बात तो ये कि गांव की कमेटियां जो हैं, छोटे छोटे आदमी जो मेन हैं, वो डोर टू डोर जाके प्रचार करेंगे, उनकी लिस्ट बनी, तो वो भी बन गई। शहर की हमने अलग बनाई, उसमें भी सबकी ड्यूटी लगा दी, सारे वार्डों में जो हैं वो सारे जाके कार्य करेंगे, और इनके फोटोग्राफ्स भी ले लिए हमने उस दिन, और उसके बाद सिग्नेचर्स भी सबके लिए हैं, सब शामिल थे, कोई किसी ने जिक्र नहीं किया। एक बात ये जरूर आई कि ऐसा है कि किसी ने प्रस्ताव रखा कि सोलंकी साहब, मैं और इकबाल मोहम्मद जहां तक को इकट्ठे जाके जो गांव में प्रचार करें तो उसका अच्छा प्रभाव होगा। एक बात इसमें ये निकल कर सामने आई कि जो कार्यक्रम आपका आयोजित होना है, इसके लिए जो निमंत्रण पत्र तैयार किए गए, उसमें आरोप ये कि अजय सोलंकी महासचिव है कांग्रेस, उनका नाम काटा गया, हर्षवर्धन चौहान जी का नाम नहीं है, गंगूराम जी का नाम नहीं है, क्योंकि इस तरीके के उस आरोप इसमें आपने बिल्कुल ठीक भरा, उसमें मेरा नाम भी नहीं है। आपने देखा नहीं शायद वो कार्ड? देखा आपने वो? नहीं, देखिए हमें भी करने पर जो सूचना जो निकल कर सामने, उसमें ये हुआ, प्रोटोकॉल की बात आती है, जैसे आती है ना प्रोटोकॉल। ये जो आपके विनय कुमार जी हैं, वो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हिमाचल प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट है, चाहे जूनियर हैं, वो बहुत जूनियर हैं, पर वो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। और वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ साथ माइनॉरिटी के, ओबीसी के और कई जो संस्थाएं जो हैं उसके वो चेयरमैन भी हैं। तो ये जो होता प्रदेश का, जो देश का जो चेयरमैन है उसका नाम उसमें आया, और जो प्रदेश के इंचार्ज हैं उसका नाम आया। उसमें इकबाल का नाम भी नहीं है, उसमें मेरा नाम भी नहीं है, उसमें गंगूराम जी का भी नाम नहीं है। और सोलंकी साहब ने ये बोला कि हमको नाम से कोई मतलब नहीं, पर इसमें वो नहीं होना चाहिए, उसमें मतलब ये जो कार्ड है, ये अब इसमें अगर हर्ष जी का भी नाम आता तो बड़ा अच्छा था। ये है 7 तारीख की बात। तो फिर एक मीटिंग हमने और बुलाई, तो उसमें यह फैसला हुआ कि हमने पहले जो अवॉइड किया था वो इसलिए किया था कि इतने नाम हो जाते तो उसमें सारे, आज आपके जनरल सेक्रेटरी कितने हैं यहाँ, कई जनरल सेक्रेटरी बने हुए यहाँ, 80 के करीब, 30-40 के करीब तो यहाँ सेक्रेटरीज हैं। तो सबके नाम अगर लिखते कार्ड में, तो उसमें एंड में लिखा गया समस्त सिरमौर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरा नाम भी नहीं है उसमें, इकबाल का नाम भी नहीं है उसमें, उनके सबके नाम लिखे गए। तो फिर उसके बाद हमने बोला चलो अगर ये ऐसा है, किसी को नाराजगी होती है, तो फिर हमको नाम नया कार्ड छापा। फिर हमने नया कार्ड भी छापा, मेरे पास अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। तो उसमें फिर बात हुई, उसमें सोलंकी जी भी थे, उसमें रुपेंद्र जी भी थे, और उसमें ये आपके तोमर साहब भी जो हैं ये भी थे, बाकी लोग भी थे। तो उसमें ये हुआ कि अब ये प्रोटोकॉल कैसे डालें। तो उन्होंने बोला कि जो हर्ष जी का नाम है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, वो हैं उपनेता विपक्ष के। विनय जी चाहे 2 टर्म के एमएलए हैं, वो है वर्किंग प्रेसिडेंट। गंगूराम जी जो हैं वो स्पीकर भी रहे और भी उसमें रहे, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनको कैसे हम नीचे कर सकते हैं? तो प्रशांत ठाकुर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे वो हैं प्रवक्ता, उन्होंने भी ये बोला कि प्रोटोकॉल से तो ये होगा। फिर ये फैसला हुआ कि हाईकमांड से टेलीफोन करके पूछो कि ये प्रोटोकॉल में कैसे नाम आना चाहिए। तो जो प्रोटोकॉल से डिस्कस हुआ, तो हाईकमांड ने ये बोला कि ये इस तरह से, ये क्योंकि गवर्नमेंट का फंक्शन या विधायक दल की मीटिंग नहीं है, तो इसमें प्रोटोकॉल के अनुसार सबके नाम आने चाहिए। तो हमने प्रोटोकॉल की तरफ डाले, उसमें इकबाल का भी नाम नहीं है, मेरा नाम भी नहीं है। बैठक जो हुई उसमें एक प्रस्ताव इन्होंने बनाया, और शायद आपको भी सूचना मिली होगी कि पार्टी हाईकमान को भी वो भेजा गया, जहाँ तक हमारी जानकारी है, और कहा ये कि अजय बहादुर सिंह जी अगर इसी पद पर रहे तो पार्टी कम पिछले समय से प्रयास नहीं किए जो करने चाहिए थे। इस पर क्या जी, तो उनकी तरफ से तो जितने प्रयास वो कर सकते हैं मैं तो कर नहीं सकता, और जितना मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। और जब ये बातें ऐसी सामने आती हैं तो मैं साफ से बात कहना चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल इससे उम्मीद, अगर ये सोचते हैं ना मैं पार्टी के लिए बिल्कुल त्याग तो क्या, अपनी मर्जी से छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे कोई से लालच नहीं है, पर पार्टी का मैं काम करूंगा। और इन सब ने बैठे रहे 9 तारीख तक, इनके सबके दस्तखत मेरे पास सबके मौजूद हैं यहाँ जाकर के, इनके सबके जो है इन्होंने जो करे, कभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया इस बारे में, सिवाय कि दोबारा ये जो कार्ड है इसको छपने की बात, और वो भी हमने हाईकमांड से पूछ करके प्रोटोकॉल बना के उनके हिसाब से ये कार्ड छापे। साल 1971 से आपने बताया कि लगातार कांग्रेस के साथ हम जुड़े रहे। बैठक में ये
कि अजय बहादुर सिंह जी तो बीजेपी। अब ये तो बड़े अफसोस की बात है, अगर ऐसा कहते हैं तो मैं इसमें क्या सफाई दूँ। मेरी तो आज तक कांग्रेस के, मेरे रगों में कांग्रेस का खून है। इससे पहले आपने भी चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी है, और परमार साहब लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, तो हमेशा आपने समर्थन किया है। अगर ये भी ऐसा सोच लें तो बड़ी मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। नहीं तो मुझे तो हमेशा, जब तक चुनाव नहीं होते, जब टिकट किसी को मिल जाता है, तब मेरे पास आ जाते हैं, सब परिवार आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं कि आपके नैया हमारी पार करो। तो मैंने नैया अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। जैसा अभी आपसे बातचीत हुई तो आपने भी कहा कि आप नाम उजागर नहीं करना चाहते, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये चाहते थे कि आप ही जो है वो परमार साहब को हरवाएं। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। मैं आज तक ये बात कहना नहीं चाहता था, पर मैं सच बता रहा हूँ आपसे, अगर यकीन माने। ये जब परमार साहब लड़ रहे थे इलेक्शन, सेकंड टाइम, पहली बार नहीं, थर्ड टाइम, चलो जो भी होगा, तीसरी बार या चौथी बार, तो यहाँ पर मैं अपने ऑफिस में बैठा था, ये जो सामने जहाँ अभी आप थे, और यहाँ ऑफिस में बैठे थे, मेरे साथ एक इंदिरा बैठे थे, बिजरा तोमर जो नैन सिंह तोमर की धर्मपत्नी है वो बैठी थी, और रमेश वर्मा बैठा था, और इसके साथ एक हमारे ठाकुर पृथ्वी सिंह जी होते थे जो चासी से थे, वो बैठे हुए थे। अंदर से मुझे मैसेज आया मेरी वाइफ का कि आपसे कुछ लोग मिलने आए हुए हैं। तो मिसेस तोमर ने मुझे बोला, देखो मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि आपने धोखा नहीं करना कुछ के साथ, आप मेरी कसम खाओ कि धोखा नहीं करेंगे। मैं यार कमाल कर रहे, आप सोचते क्या हो। तो मैं जब अंदर गया तो ये 4 व्यक्ति मेरे जो निचले वाला ड्राइंग रूम है वहाँ बैठे थे, और चारों व्यक्ति ने मुझे बोला, देखो आपसे हम रिक्वेस्ट करने आए कि आपने कुछ परमार को ना इस बार गेड़ा दे देना, यही वर्ड थे। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, मैं इनके साथ अगर चला हूँ तो साथ दूंगा। मैंने इस बार ये बोला था, पहले मैं हमेशा मदद करता था, पर इनके खिलाफ कुछ शिकायत हो गई थी लोगों को कि मिलते नहीं हैं, तो वो माने नहीं थे। तो मैंने उनको बोला, राजा साहब को भी ये बोला था कि अब मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ ये मुझे बोलेंगे, और राजा साहब ने उनका हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया और ये बोला इसको फुली सपोर्ट करना। ये लोग आए, बोलते हैं देखो जी इनमें बड़ा घमंड आ गया है, बेटे में भी घमंड आ गया है, वाइफ में भी घमंड आ गया है, और ये तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपने गेड़ा देना। मैं ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो फिर अच्छा चलो, आपने अगर नहीं देना तो घर से ना निकलना। मैंने बोला ऐसा तो होगा नहीं, जब वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना पड़ेगा, कि उसका इलाज हम कर लेंगे। मैंने यार वो क्या इलाज करोगे, नहीं वो देख लेंगे। तो फिर परमार साहब मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आज डोर टू डोर करते हैं ऑफिस, तो हमने डोर टू डोर किया। उसके बाद त्रिलोकपुर गए। फिर इन्होंने क्या करा, इनको उसके बाद मैंने कुश जी को बोला कि कुश जी आप कल का क्या प्रोग्राम है, कि नहीं जब जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कि मुझे आप बता देना यार, पहले बता देना, ताकि मुझे जहाँ भी जाना हो आपके साथ चलूँगा मैं। तो उसने कहा हाँ मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद फ़ोन नहीं आया उनका, उनके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने उनके जो बेटे हैं, चेतन नहीं, उनका जो दूसरा बेटा है, उसको मैंने एससी के सामने ये बोला कि अंकल क्या रहेगा, मेरा बेटा बहुत अच्छा रहेगा, पर अगर अपने ही लोगों ने हमको नहीं मारा, कि कौन है वो, कि मैंने अभी यहाँ सामने कभी बैठेंगे तब बताएंगे, सो इस लड़ाई का टाइम है, डिमोरलाइज हो जाओगे, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, और आपको भी अभी नहीं बताऊंगा। मौका होगा, सामने होंगे तो कसम लेके पूछ लेना उनसे, हो सकता है वो झूठी कसम खा जाएं, पर ये असली बात जो मैंने आपको कही ये बता दी। अजय बहादुर जी, अब एक अंतिम सवाल, लगभग पार्टी अगर मुझे बोलेगी, अगर पार्टी बोलेगी, मैं पार्टी को देगी, जो भी है बोलेगी, मैं आदेश मानने का तैयार हूं। नहीं देगी तो भी मैं पार्टी के साथ रहूंगा, और जो भी है, जैसा भी हुक्म होगा, अगर देगी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं तो 50 वोटें भी नहीं है, ड्राइंग रूम का मैं लीडर हूं, तो मैं तो हुई नहीं ना, मेरे परिवार के कुछ है, हम तो बहुत मामूली लोग। आई एम नॉट अ बेगर, मैं भीख नहीं मांग सकता, अपने आपके लिए मांग सकता हूँ, लोगों के लिए मांग सकता हूँ। मैं राजस्थान, आप वीरभद्र सिंह जी के उन करीबियों में से एक रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी जो करीबी लोग थे उनमें से आप एक रहे हैं।
बोलता था राज साहब को कि राज साहब मेरे लिए ना अड़ो आप, अगर मेरे को काट करके 6 आदमी आपको और एमएलए मिल जाते हैं तो उनको दो, मैं तो आपके साथ रहूंगा ही। कि बोलते नहीं ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉम्प्रोमाइज़ करो, मेरा वेट लो, मेरा वेट लेना है एमएलए की सीट से लो, मेरे लिए लड़ो। पर ये बोला अच्छा इसको मैं काटता हूँ, ये 6 मुझे दे दे, मेरी तो 1 वोट होती, पर 6 मेरे राजा वीरभद्र सिंह को मिल जाती हूँ, प्रदेश के लिए हित करते। मैं तो अब छोटा सा मामूली आदमी हूँ, मेरे को कटने से कोई वो नहीं डर, और हमेशा मदद करी, कोई माने या ना माने, और आगे भी करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा। पर अब ये थोड़ा दुख होता है, कितने साल काम करने के बाद जिनके बुजुर्गों के साथ मैंने काम किया हो, वो मैंने वो देखा जब क्या स्टैंडर्ड होता था पहले, क्या आपस में बात होती थी। आज हम अपने जो डर्टी लिनन है हम ये पब्लिक में धोएं, इसका दुश्मन को हम फ़ायदा पहुंचाएंगे। मैं आपके सामने कई बातें बोलूं तो मैं दुश्मन को पहुंचाऊंगा, जो मेरी बात होगी वो मैं हाईकमांड को भेजा है, और मैंने भेज भी दिया है। मैंने और भी लेटर जो हैं, प्रतिभा सिंह जी के अगर हाथ मजबूत होते हैं मेरे हटने से, फौरन इसी वक्त मैं तैयार हूँ इसको अपने छोड़ने के लिए, और जहाँ वो मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं उनके लिए कार्य करूँगा। बिल्कुल, तो ये थे अजय बहादुर सिंह जी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष सिरमौर जिला के पूर्व में विधायक भी रहे, और जैसा कि इन्होंने बातचीत में कहा कि पिछले करीब 45 सालों से कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े रहे। उन्होंने हैरानी जताई इस बात पर कि ये जो बैठक बीते कल हुई, उन्होंने कहा कि अच्छा होता मेरे से सीधी बातचीत करते, और उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है, ये भी अजय बहादुर सिंह कहते नजर आए। साथ साथ उन्होंने कहा कि पद उन्हें छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, पर कांग्रेस पार्टी से लंबा रिश्ता उनका रहा है और आगे भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े रहेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी चाहती है इनको कि ये चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ेंगे, पर कांग्रेस पार्टी के साथ जो है ये हमेशा जुड़े रहेंगे। अपने सहयोगी प्रदीप कल्याण के साथ लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा। ठीक है।